नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे आश्रम वेब सीरीज की, जो कि MX प्लेयर पे है दोस्तों। सीज़न 1, 2 आ चुका है, सीज़न 3 आ रहा है कल यानी 3 जून को। प्रकाश झा के द्वारा निर्देशित और डायरेक्शन में बनी ये फिल्म है, वेब सीरीज़ है, बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज़ है। तो ये आधारित किस पे है? बाबा राम रहीम। एक बाबा हुआ करते थे हमारे देश में, बाबा राम रहीम। उन्हीं पे आधारित ये फिल्म है, जिसका किरदार निभा रहे हैं राम रहीम का बॉबी देओल। बॉबी देओल का राइट हैंड कौन है? भूपी भाई साहब। और इसमें एक कैरेक्टर पम्मी परविंदर, जो कि पहलवान बनना चाहती, और उसका भाई वो जो कि कुछ नहीं बनना चाहता है, बाद में शादी करके अपनी बीवी का गुलाम बने। तीसरा कैरेक्टर है इंस्पेक्टर उजागर। उजागर का पार्टनर राइट हैंड कौन है? साधु। और एक रिपोर्टर हैं जक्की साहब, ऑनेस्ट एंड ईमानदार रिपोर्टर। और डॉक्टर साहब हैं नताशा। तो खूबसूरत लड़कियों में बात करें तो बबीता जी हैं। बबीता कौन है? पम्मी के भाई की होने वाली पत्नी। तो कहानी शुरू होती है बाबा राम रहीम यानी काशीपुर वाले बाबा निराला से। बाबा निराला अपने महल में लेटे रहते हैं, उनको सपना आता है कि एक लड़की उनका गला दाग रही। अब वो घबरा के उठ जाते हैं। तभी भूपी भाई साहब आता है, पूछता है बाबा निराला से कि क्या हुआ। तो बाबा निराला जो है उसको बताते हैं सपना आया। तो भूपी बोलता है कि मैंने तो उस लड़की को गाड़ दिया है जंगल में मार के, वो कभी नहीं लौट सकती है। उस लड़की का नाम था रोहनी, जो कि बाबा के आश्रम में रहती थी। रोहनी और मोहनी 2 बहनें थी। तो इसके बाद क्या होता है फिर कहानी बैक चली जाती है। दिखाता है भूपी कैसे उस लड़की को मारा वारा गाड़ा। ठीक है। उसके बाद फिर एक शुरू होता है एक जगह ज़मीन की खुदाई, जहाँ पे बनता रहता है एक बहुत बड़ा जो है मिश्रा का प्लॉटिंग करता है। मिश्रा बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। तो जैसे ही वहाँ खुदाई होती है, वहाँ से निकलता है एक नरकंकाल। वो उसी लड़की का रहता है जो कि जिसको भूपी और बाबा निराला ने मारा था। यहीं से बाबा की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है दोस्तों। तब फिर क्या होता है, फिर कंकाल निकलता है। जो रिपोर्टर रहता है जक्की, वो रिकॉर्ड करने लगता है, और वहीं पे इंस्पेक्टर उजागर और साधु भी रहते हैं। जब ये वहाँ पे रहते हैं तो चीज़ों को देखते हैं, तो वो उजागर जो है, जो रिपोर्टर रहता है, उससे उसकी क्लिप छीन लेता है, उसको भगा देता है। तो खुदाई में जो चीज़ें निकलती हैं, निराला को और भूपी को पता था कि उसी लड़की की है। तो नीचे से लेके ऊपर तक, मंत्री तक ये बात चली जाए। बाबा की बहुत पहचान रहती है। बाबा ये नहीं चाहता कि ये चीज़ें बाहर निकलें, तो वो अपनी पहुंच लगा के चीज़ों को दबाता है। तो इंस्पेक्टर उजागर जो है से कहा जाता है कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइल करने से पहले मुझे दिखाना। चलो, अब यहाँ पे आती है नताशा, यानी डॉक्टर नताशा। जब उजागर जाता है पोस्टमार्टम लेने, वहाँ उजागर को प्यार हो जाता है डॉक्टर नताशा से। और नताशा है ऑनेस्ट एंड ईमानदार डॉक्टर। बस फिर उजागर भी ईमानदारी के रास्ते में नताशा का साथ पकड़ के चलने लगता है। बस उजागर और साधु मिलके इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। चोपड़ा एक आदमी, होटल का मैनेजर जहाँ पे बाबा कांड करते थे, वहाँ तक पहुँचता है इंस्पेक्टर उजागर। वहाँ पे चोपड़ा से पूछताछ होती है। चोपड़ा फिर इधर बाबा को फ़ोन करता है कि ऐसी ऐसी बात है। फिर बाबा फिर चोपड़ा को ही मरवा देते हैं, क्योंकि चोपड़ा गवाही दे देता। तो बाबा का आश्रम में हॉस्टल था लड़कियों का, चरस गांजा हर तरह के गलत काम जितने इलीगल है सब बाबा करते थे। लेकिन बाबा की गाड़ियों की इन सब की चेकिंग नहीं होती थी। फिर क्या था, फिर इधर कहानी शुरू होती है। वो इंस्पेक्टर उजागर ईमानदार हो जाता है, तो रिपोर्टर को कहता है कि अपने न्यूज़ चैनल पे ये क्लिप चला दो कि लड़की की बॉडी है, ऐसा ऐसा सामान है, जो पहचानता हूँ मुझसे संपर्क करें। बस रिपोर्टर के चलाते ही जो लड़की की एक फ्रेंड थी वो देखती है, वो पहुंच जाती है रिपोर्टर के पास। फिर रिपोर्टर, डॉक्टर नताशा, उजागर इंस्पेक्टर और उजागर का साथी साधु सब मिलके पूरा जो है बढ़िया एकदम रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कहाँ से क्या कड़ियाँ जुड़ रही हैं। फिर क्या था, बाबा की पावर के आगे फिर उजागर का प्रमोशन रोक दिया जाता है।
और नताशा के घर में अटैक कर देते हैं 8 से 10 लोग, लेकिन उजागर मेन टाइम पे पहुंच के वहाँ सबको बचा लेता है। ये चीज़ें होती है। इधर क्या होता है, पम्मी और उसका भाई परविंदर। पम्मी पहलवान बनना चाहती है, बाबा के पास पहुंच जाती है शरण लेने। बाबा मना करते हैं, नहीं नहीं नहीं, लेकिन पम्मी घर छोड़ के भाग आती है। पम्मी को शरण मिल गई, बाबा ने पम्मी को बना देते हैं कि तुम अब यहीं से पहलवानी आश्रम की तरफ से लड़ोगी। चलो, बाबा का एक रूल था, बाबा प्रवचन चल रहा है, जो लड़की पसंद आए फूल फेंकते थे, बस वो लड़की बाबा के पास। अब पम्मी का भाई भी बाबा का भक्त होने लगा और सेवादार बनना चाहता है। चलो, पम्मी का भाई भी सेवादार बन जाता है और इधर बाबा सामूहिक विवाह जैसा शुभ काम भी कराते हैं 20-25 जोड़ों का। पम्मी के भाई की शादी भी बाबा करवा देते हैं। अब उनकी पत्नी है बबीता, निहायती खूबसूरत और एकदम जालिम हसीना। फिर क्या था, इधर बाबा को पसंद आ गई बबीता। फिर बाबा ने पम्मी के भाई को यानी बलविंदर को मोक्ष दिला देते हैं। मोक्ष मतलब नपुंसक बना देते हैं, कहते हैं कि तुमको अमरता मिलेगी। अब ये सब सांसारिक मोह माया छोड़ दो। चलो, ये ठीक था। उसके बाद क्या होता है कि फिर पम्मी का जो भाई होता है, उसकी वाइफ जो बबीता रहती है, वो जान जाती है कि बाबा हरामी है, बाबा सही इंसान नहीं। लेकिन उसका भाई जो है बाबा की भक्ति में इतना लीन था कि बाबा की कमीनी बनती नहीं समझ पाता है। फिर क्या, बबीता को फिर बाबा अपनी शरण में लेते हैं, बुलाते हैं, प्रसाद देते हैं, लड्डू, जो कि बाबा हर लड़की को देते थे। लड्डू देते हैं, बबीता लड्डू खा के बेहोश। उसके बाद वही बाबा का जो मेन गेम प्लान रहता है वो शुरू। और इधर इंस्पेक्टर उजागर और डॉक्टर नताशा के बीच प्यार हो जाता है। उजागर को प्रमोशन नहीं मिलता, उससे वो बहुत दुखी होता है। उधर नताशा के साथ मिलता है, उसके घर जाता है, उजागर को प्यार हो जाता है। नताशा उजागर से भी प्यार करने लगती है। और उधर बबीता जो है फंस जाती है बाबा के जाल में। अब बबीता को बाबा बुलाता है पहले दिन। उसके बाद जब सुबह होती है, बबीता अपने आप को असहज महसूस करती है। बस यहीं से जो है पार्ट 1 दोस्तों ख़त्म हो जाता है। पार्ट 1 में उजागर पहुंच चुका है, ये जान चुका है कि आश्रम से चीज़ें जुड़ी हैं, क्योंकि आश्रम में एक और लड़की है कविता। कविता के हस्बैंड को बाबा मरवा देता है और उसको भी अपने यहाँ रख लेता है। और बाबा का आश्रम का एक रूल है, यहाँ आना तो आसान है, लेकिन यहाँ से जा नहीं सकते हैं वापस। जो भी लड़की एक बार आ जाती है तो यहाँ से जा नहीं सकती लड़की वापस। तो कविता भी, उजागर जो है कविता से मिलना चाहता है, लेकिन बाबा के जो कर्मचारी वो उससे मिलना नहीं थे, क्योंकि कविता बहुत कुछ राज जो है जानती रहती है। तब उजागर और साधु ठान लेते हैं कि बाबा को जो है एक्सपोज करना, और यहीं से कड़ियाँ जुड़ी हैं। तो उसके बाद फिर क्या था, अब देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दोस्तों। पार्ट 2 जल्द लाऊंगा और पार्ट 3 कल आ रही है 3 जून, देखना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।